गुड मॉर्निंग मेरी प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील स्कॉलर एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन, यानी एक छोटी सी इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में समझेंगे, एक एक वर्ड करके समझेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका अक्षर ग्रामर बहुत वीक है, वो असमर्थ है उसको समझने में, चीजों को कैसे समझें और क्या कैसे उसको हम हैंडल करें, अपने एग्जाम्स में कैसे स्कोर अपना अच्छा करें किसी भी ट्रांसलेशन में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील बंसीवाल, मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे ट्रांसलेशन। अभी हम इंग्लिश से हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम्स हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी टू इंग्लिश की भी, और ग्रामर का हर एक टॉपिक। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जोड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी हम कुछ समय के बाद बिल्कुल 6 क्लास से लेकर 12 तक के बच्चों का ग्रामर का जो टॉपिक होता है वो पूरा टॉपिक हम कवर कराएंगे। टॉपिक नहीं कह के पूरी बुक जो होती है ग्रामर की, वो मैं टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को सीक्वेंस वाइज मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, ताकि आप अपने एग्जाम में इसको पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज के वीडियो में इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। फिर आप लास्ट में वीडियो को समझने के बाद एक कमेंट करना और मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक फ्रिज है यहाँ पे, वंस अपॉन अ टाइम। दोस्तों, वंस का अर्थ वैसे अकेला आता है तो इसका अर्थ होता है एक बार। अपॉन अ टाइम एक समय की बात है या एक समय था। ठीक है। बैक करते हैं इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। इनका अर्थ में, एक का अर्थ एक, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, फॉरेस्ट का अर्थ जंगल, एक सुंदर जंगल में। देर का दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं होता, जब आप ट्रांसलेशन सीखेंगे तो मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। देयर लिव्ड अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइज। एक जंगल में, यानी कि एक सुंदर जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। द रैबिट वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड। यानी कि जो रैबिट था, बाज का अर्थ दोस्तों था, बैरी का मतलब बहुत, प्राउड उसे अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा घमंड था। जो ऑफ होता है ना, यहाँ पर का की का सेंस देता है। ओके। यानी कि जो रैबिट था उसे अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा घमंड था। ही ऑलवेज, ही किसके लिए आ रहा है? रैबिट के लिए आ रहा है। ही ऑलवेज बॉस्टेड, वह टू द अदर एनिमल्स, यानी कि दो, अदर का होता दूसरे, जो एनिमल्स थे दूसरे एनिमल से वो अपनी सेखी बघाड़ता था। बॉस्टेड का अर्थ होता है सेखी बघाड़ता था हमेशा। ऑलवेज का अर्थ होता है दोस्तों हमेशा। वह हमेशा दूसरे जानवरों से अपनी सेखी बघाड़ता था। क्या कहता था? कहता था कि नो वन कैन रन फास्टर देन मी। ठीक है। नो वन का कोई भी, कैन का मतलब सकता है। ठीक है। नो वन में नोट का सेंस आता है बच्चों। तो नो वन कैन, रन कर तो दौड़ सकता है, फास्टर का मतलब अधिक तेज, देन का मतलब कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। जब कभी आप 11th में आएंगे तो आपको वहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक टॉपिक होता है, वहां पर सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। मी का मुझे, यानी कि मुझसे कोई भी तेज नहीं दौड़ सकता, कोई भी मुझसे तेज नहीं दौड़ सकता। द टॉर्टोइज, जो कछुआ है, यद्यपि वह स्लो है। ठीक है। आल्दो का अर्थ होता है यद्यपि वह स्लो था। वाज थोड़ा काम था, शांत था थोड़ा सा, लेकिन बुद्धिमान था। एंड वाइज, और क्या था? बुद्धिमान था। वन डे, एक दिन। वन डे का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक दिन। द रैबिट मॉक्ड द टॉर्टाइज। एक दिन जो रैबिट था, खरगोश था, वो मॉक्ड का अर्थ होता है हंसना, वो टॉर्टोइज पे हंसने लगा। क्या कहते हुए? फॉर बीइंग टू स्लो, वो उसका अधिक स्लो होना। टू का अर्थ होता है बहुत, जैसे वो बहुत स्लो चलता है, बहुत अधिक स्लो चलता है, उसके लिए वो हंसने लगा। टॉर्टोइज जो है, कछुआ, स्माइल्ड, वह स्माइल किया, एंड रिप्लाइड दिया, और उसको रिप्लाइड दिया किसको? रैबिट को, कि शैल वी हैव ए रेस। इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? जब आप टेंस सीखेंगे तो उनको बेसिक से भी सिखाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। शैल वी हैव ए रेस, क्या एक रेस हो जाए?
कौन कह रहा है इस बात को? कछुआ कह रहा है क्या एक रेस हो जाए। आगे देखते हैं, आगे सेंटेंस में कहता है लेट अस सी हु विंस, देखते हैं कौन जीतता है। लेट अस सी, देखते हैं, हु विंस, कौन जीतता है। द रैबिट लाफ्ड लाउडली, जो रैबिट है वो बहुत तेजी से हंसा, बट एग्रीड, लेकिन राजी हो गया। किस बात को लेकर? रेस को लेकर। बात करते हैं द रेस बिगेन, रेस शुरू हो गई। और रैबिट रैन वेरी फास्ट, जो रैबिट है उसने बहुत अधिक तेज दौड़ना स्टार्ट किया। एंड क्विकली, और बहुत जल्दी से। वेंट फार अहेड, और बहुत आगे निकल गया। वेंट का मतलब चला गया या निकल गया। फार का मतलब अधिक दूर, ठीक है। अहेड का मतलब बहुत आगे निकल गया। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है। द टॉर्टाइस, जो कछुआ था, मूव्ड स्लोली, वह स्लो स्लो दौड़ता रहा। बट लेकिन स्टेडली, लेकिन वह लगातार चलता रहा। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद में। कवरिंग हाफ द डिस्टेंस, यानी कि आधी डिस्टेंस। हाफ का अर्थ होता है आधी, डिस्टेंस, डिस्टेंस का अर्थ होता है दूरी। दूरी कवर करने के बाद द रैबिट, जो कछुआ मतलब जो खरगोश था, लुक्ड बैक, उसने वापस देखा। क्या वापस देखा? कि ही सा द टॉर्टोइस फार बिहाइंड, जो टॉर्टोइस है वह उससे बहुत पीछे रह गया है। इट विल टेक हिम एजिस टू रीच मी, उसे लगा दोस्तों, ये सेंटेंस कछुआ बोल रहा है, कछुआ नहीं खरगोश बोल रहा है कि इट विल टेक हिम एजिस टू रीच मी का मतलब मेरे पास पहुंचने में उसे एजिस लग जाएंगे। एजिस का मतलब बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। हिम का मतलब उस टॉर्टोइस को। विल टेक समय लेगा, ठीक है। यानी कि पूरे सेंटेंस की बात करें, वह मेरे पास पहुंचने में बहुत समय लेगा। तब जाके आगे बोलता है द रैबिट थॉट्स, रैबिट ने सोचा था इस बात को कि वह मेरे पास पहुंचने में बहुत समय लेगा। फीलिंग कॉन्फिडेंटली, यानी कि उसकी जो फीलिंग थी इतना कॉन्फिडेंट थी, ठीक है, कि ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, रेस्ट, कुछ आराम करने का। अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे आराम कर लो। उसने सोचा दोस्तों कि अगर इतनी देर में कछुआ यहाँ तक आएगा, इतने में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही उसने आराम करना स्टार्ट किया, सून, बहुत जल्दी ही फेल asleep, वह सो गया। फेल asleep का अर्थ होता है सो जाना। बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। एक एक चीज को आपको आराम से समझना है, जल्दीबाजी किसी चीज की नहीं है। आप नेक्स्ट देखते हैं मीन वाइल। मीन वाइल का अर्थ होता है इसी बीच। द टॉर्टोइस केप्ट वॉकिंग विदाउट स्टॉपिंग, जो कछुआ था वो केप्ट वॉकिंग, लगातार दौड़ रहा था। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके लगातार दौड़ता रहा। स्टेप बाय स्टेप, कदम बाई कदम, ही मूव्ड क्लोजर, वह पास में आ चुका था। मूव कर होता है लगातार दौड़ना, और क्लोजर का मतलब पास में आ चुका था। टू द फिनिशिंग लाइन, जहां उनकी एक लाइन थी, जहां इनका एक टारगेट था कि मुझे यहां तक पहुंचना है, और यहां से चले थे वो। तो यहां से चल के कछुआ कहीं ना कहीं बीच में रुक गया है, और वो लगातार चलता चलता वो पास में आ चुका है इस लाइन के, ठीक है। अवर्स लेटर्स, घंटों के बाद। द रैबिट वोक अप, जो खरगोश था वो जाग गया। एंड और रैन क्विकली, बहुत तेजी से दौड़ा। बट लेकिन टू हिज सरप्राइज, आश्चर्यजनक बात यह है कि सादा, उसने देखा टॉर्टोइस को, कछुए को देखा कि ऑलरेडी एट द फिनिशिंग पॉइंट, वह ऑलरेडी, ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से ही, वह फिनिशिंग पॉइंट पर है। द टॉर्टोइस, जो टॉर्टोइस है, कछुआ है, हैड वॉन द रेस, उसने रेस जीत ली है। द रैबिट हंग हिज हेड इन शेम, यानी कि उसका जो हेड है, उसका जो सर है, शर्म के मारे झुक गया। वाइल, जब ही द टॉर्टोइस सैड, जो कछुआ है उसने बड़ी नम्रता से, जेंटली तरीके से कहा, क्या कहा कि स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यानी कि धीरे धीरे पर लगातार चलने वाला ही जीतता है। आगे फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ठीक है, द रैबिट नेवर अंडर एस्टिमेटेड एनीवन अगेन,
उस दिन से खरगोश ने कभी किसी को कमजोर नहीं समझा। अंडर एस्टिमेटेड कर होता है कमजोर। उस दिन से रैबिट ने, जो रैबिट है, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, ठीक है। अंडरस्टेट का मतलब समझना, ठीक है। एनी वन अगेन, अंडर एस्टिमेटेड एनी वन अगेन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कभी किसी को कमजोर नहीं समझा। तो ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे एक एक चीज को मैंने समझाया है, थोड़ा सा इन डिटेल्स कम किया है, लेकिन एक एक वर्ड को मैं समझा के बाद में और डिटेल भी कर सकता हूँ। अभी वीडियो की हमारी स्टार्टिंग है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और अपने जितने भी आपके प्यारे साथी हैं जो कक्षा 6 से लेकर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड से हों या सीबीएसई बोर्ड से हों या आईसीएसई बोर्ड से हों या किसी भी बोर्ड से हों, जिसको ट्रांसलेशन की नीड है, तो दोस्तों मैं यहाँ हूँ। अब मैं आपको ट्रांसलेशन कंप्लीट सिखाऊंगा। अभी स्टार्टिंग है तो बेसिक से एडवांस सिखाएंगे, कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।